अगर मैं आपसे कहूं कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की खुलेआम ऐलाने जंग हो चुका है और डायरेक्ट कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही रक्षा मंत्री ख्वाजा ने खुद कह दिया है कि अब हमला करो। अरे हां भाई साहब, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो होगा ना, वहां केवल खून नहीं बल्कि खून की नदियां बहेंगी। ऐसी नदियां जो आज तक कभी नहीं बही हैं, ऐसी नदियां जिसमें आपको पानी नहीं बल्कि खून दिखाई देगा। आइए देखते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो रहे युद्ध का सबसे बड़ा रीजन क्या है और पाकिस्तान इसका इल्जाम भारत पर क्यों थोप रहा है। हाँ भाई साहब, मतलब पाकिस्तान कहीं भी लड़े उसका इल्जाम होता है कि भारत ये करा रहा है। आइए देखते हैं कि भारत यहां पर कहां पर आता है और अगर भारत के ऊपर कुछ हुआ तो भारत इसका कैसे काउंटर अटैक कर सकता है। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान ने F-16 को मारकर गिरा दिया। अरे वही F-16 जिसे अभिनंदन ने 2019-20 के अंदर मारकर गिराया था। अरे वही F-16 जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दे रखा है। वही F-16 जिसे अब पाकिस्तान लेकर हमेशा उड़ता रहता है, उसको अफगानिस्तान के तालिबानी लोगों ने मारकर गिरा दिया। अब इसके बाद जब इतना पूरा का पूरा कांड होता है तो जो ख्वाजा है, ख्वाजा कोई और नहीं भाई साहब, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का मंदबुद्धि देखो, इतनी मंदबुद्धिता किसी भी देश के अंदर नहीं होगी जितनी पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान ने खुलेआम ऐलान कर दिया ट्वीट करके कि अब ऐलाने जंग होगा। वो चीजें अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं जिसे बर्दाश्त किया जा सकता था। अभी तक हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये सोचकर देखिए, ये एक लैंग्वेज है रक्षा मंत्री की। मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के अंदर बुद्धि यहां सिर में है कि घुटने में है। अभी आप खुद सोचोगे, कहोगे कि भाई साहब, मतलब पाकिस्तान को हल्का सा कोई उकसा दे तो लड़ने पर उतर आता है। यहां पर आसिम मुनीर की भी अब हालत टाइट हो चुकी है। पाकिस्तान कितनी तरफ से फंस चुका है अभी आप जानकर खुद हैरान हो जाओगे और आप खुद कहोगे कि भाई साहब, अब पाकिस्तान की तो वाट लगने वाली है। लेकिन भारत इसमें कहां पर आएगा और वो अपनी कहां भूमिका निभा सकता है और क्या भारत पीओके को ले सकता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। देखो यार, अगर मुद्दे की बात करें तो पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान यानी कि जो तालिबानी वहां पर रहते हैं उसमें से 133 लोगों को मारकर गिरा दिया पाकिस्तान ने और 200 से ज्यादा लोग को घायल किया है। अब यहां पर असल में कुछ समय पहले आपके ही पाकिस्तान ने कुछ समय पहले अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, वो भी एयर स्ट्राइक किया था जिसके अंदर कई सारे लोग मारे गए थे। यहां तक कि नॉर्मल सिविलियन सबसे ज्यादा मारे गए थे, उसमें बच्चे, बूढ़े और जो औरत थी वो भी शामिल थे। मतलब ये किसी को भी नहीं चिन्हा और किसी को भी नहीं पहचाना कि कौन मारा जाएगा। गया एयर स्ट्राइक करके आ गया और मार कर चला आया। अब उसी से एयर स्ट्राइक करके चला आया। फिर उसके बाद न्यूज निकल कर आ रही है कि F-16 को तालिबानी लोगों ने मारकर गिरा दिया। यहां पर देखने की कोशिश करोगे, जो तालिबान के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कह दिया है कि अब जो आपका पाकिस्तान है उसने अफगानिस्तान के काबुल, पख्तिका और बाकी अन्य शहरों पर हमला करके दिखाया है, जिसकी वजह से अब इसका इल्जाम और इसका भुगतान आपके पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इसके बाद ही अफगानिस्तान ने कहा कि यार देखो, अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो फिर हमारे देश वाले बुरा मान जाएंगे। ईगो पर आ जाती है बात ना कि यार मतलब पाकिस्तान मार कर चला गया, आप कुछ नहीं कर पाए, ऐसा हो जाता है। तो इसी चक्कर में आपके अफगानिस्तान ने भी अटैक कर दिया। अब अफगानिस्तान कहता है कि हमने भी 70-80 लोगों को मार दिया, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, केवल एक आके 2 लोग मारे गए हैं और 2-3 लोग घायल हुए हैं। वैसे ही अफगानिस्तान भी कह रहा है कि हमारे यहाँ भी ज्यादा लोग नहीं मारे गए हैं, कुछ ही लोग केवल मारे गए हैं। अब ये लोग पाकिस्तान वाले अपने यहाँ कम बता रहे हैं, अफगानिस्तान वाले भी अपने यहाँ कम बता रहे हैं। ऐसा इसलिए कम बताया जाता है क्योंकि अगर आप बताओगे कि हमारे यहाँ 1000 लोग मार दिए गए तो आपकी बेइज्जती होगी इंटरनेशनल लेवल पर और सामने वाले सोचेगा अरे हम तो ज्यादा स्ट्रांग निकल, हम ज्यादा मार पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं और इसी वजह से सभी देश अपने देश के अंदर कितने लोग मारे गए उसे कम बताते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तालिबान का क्या नुकसान हुआ है, ये पाकिस्तान के लोग जिक्र करते हैं। कहते हैं कि 2 कोर मुख्यालय को नष्ट कर दिया गया है अफगानिस्तान के अंदर, 2 हथियार डिपो को नष्ट कर दिया गया है, 1 लॉजिस्टिक गोदाम को भी नष्ट कर दिया गया है, 3 बटालियन मुख्यालयों को नष्ट कर दिया गया है और 2 सेक्टर मुख्यालय को भी नष्ट कर दिया गया है। असल में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो इतना मुख्य कुछ नुकसान पहुंचाया था और ये कई सारे आर्टिकल्स और कई सारे न्यूज़ चैनल पर बताया गया है। इसके बाद आपका जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध होता है
वो 22 से 23 तारीख से मेन चालू होता है। ये युद्ध चालू क्यों होता है? अरे चालू इसलिए होता है, कुछ समय पहले आपने सुना था ना कि पाकिस्तान के अंदर लोग नमाज पढ़ने या प्रेयर करने गए थे अल्लाह की, तो वहाँ मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हो गया। एक आदमी आया, फिदाइन हमला कर दिया, यानी कि अपने शरीर पर खूब सारे बम लगा कर आया और मस्जिद के गेट के पास जाकर खड़ा हो गया, वहीं पर उसको फाड़ दिया, जिसकी वजह से लगभग 60-70 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इतने घायल हुए थे कि हॉस्पिटल में सीट कम पड़ चुकी थी और जगह ट्रांसफ़र करना पड़ा था मरीज को। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये पूरा का पूरा इल्ज़ाम अफगानिस्तान के ऊपर लगाया था और उसी में उसने भारत को भी घसीट दिया था। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हमले के बीच, अटैक के बीच भारत का भी काफ़ी बड़ा रोल होगा, क्योंकि जब पाकिस्तान हारने लगेगा तो और तब पाकिस्तान को अपने देश की इज्जत बचाने के लिए उसे भारत पर हमला करना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तब ये होगा ना कि पाकिस्तान के लोग कहेंगे पाकिस्तान तुम लड़ो, भारत से लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा तो ये इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आर्मी के लिए खड़े उतरेंगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत के ऊपर जबरदस्ती हमला करना ही पड़ेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन इसको क्या पता कि उसके बाद जो भारत इस बार तैयारी करके बैठा है कि वो 1999 वाला, 1971 वाला भारत अटैक नहीं करेगा। इस बार जो अटैक करेगा ना, वो ऑपरेशन सिंदूर से भी खतरनाक होगा। और इंडियन आर्मी की भी कह चुकी है कि भाई साहब, इस बार अगर पाकिस्तान सोच कर बैठा है कि केवल जाएंगे हल्का फुल्का सा भूम भड़ाम करके आ जाएंगे, वो भूल जाए, अब भूल जाए। अब भूम भड़ाम नहीं, अब धूम धड़ाम होगा। ऐसा धूम धड़ाम होगा जो सालों साल तक याद रखा जाएगा, जो ज्योग्राफी बदल देने का काम करेगा। अरे ज्योग्राफी बदल देने का काम का मतलब आप समझ रहे हो? ये हम नहीं, ये बल्कि इंडियन आर्मी कहती है। ज्योग्राफी बदल देने का काम, ये शब्द याद रखिएगा, आगे काम आएगा भी। यहां पर असल में इन्हीं सब कारणों की वजह से मेन स्टार्ट हुआ था वॉर। कुछ समय पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था, जब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने घुसकर 3 क्रिकेटर्स को मार दिया था। आपने वो न्यूज़ सुनी होगी, हमने आपको बताया था बहुत पहले। लेकिन तब से लेकर अभी तक थोड़ा शांत माहौल था। इधर फरवरी के ही लास्ट तक माहौल ज़्यादा गर्म हो गया, फिर से अटैक होना चालू हुए। पाकिस्तान ने कहा कि ये टीटीपी करा रही है। टीटी का मतलब तारिके तालिबान पाकिस्तान। असल में एक ऐसा संगठन है जो कि अफगानिस्तान के अंदर रहता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी रहता है, और पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान को ही खोखला कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर आतंक में मतलब मचाने का काम करता है। और ये पाकिस्तान कहता है कि इस टीटीपी को फंड करता है भारत और अफगानिस्तान। इसमें भी भारत को घसीट दिया। अरे भैया, आतंक तुम्हारे देश में है, तुम भारत को क्यों घसीट देते हो? भारत को ये इसलिए घसीटते हैं क्योंकि इनके पास कोई उत्तर नहीं है। भारत का ही नाम लगा दो, और अगर भारत का नाम लगा दोगे तो पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सरकार के साथ खड़ी हो जाएगी। अरे भारत कर रहा है, खड़े हो जाओ एक साथ, हमें भी अब की जरूरत है एक साथ खड़े होने की। फिर अब अगर आप देखोगे, तालिबान ने कहा, मतलब अफगानिस्तान के लोगों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत 18 लोग मारे गए हैं। ज्यादातर मारने वाले महिलाएं और बच्चे थे जब पाकिस्तान ने तालिबान यानी कि अफगानिस्तान पर हमला किया था। ये तालिबान क्या है यार? देखो, अफगानिस्तान के अंदर ना अभी जो कंट्रोल पूरा का पूरा लिया वो तालिबान ने लिया। इससे पहले ना अमेरिका ने लेकर रखा था। 2021 से पहले अमेरिका यहां पर कब्जा करने आया था। आज तक अफगानिस्तान पर कोई कब्जा कर ही नहीं पाया, इतिहास गवाह है। रूसी लोग कब्जा करने आए थे, ब्रिटेन के लोग कब्जा करने आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, कोई भी नहीं कब्जा कर पाया आज तक। और पाकिस्तान वो सोच रहा हम जाकर मार के चले आएंगे। अरे तालिबानी अगर सीरियसली ले लिए ना तो तुम्हारी ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी। जो जमीन अमीन अभी तुम लेकर बैठे हो ना, उसकी लाइन कहीं और से गुजर जाएगी। अब देखने की कोशिश करोगे, जब अफगानिस्तान के ऊपर ऐसा हमला किया गया पाकिस्तान के माध्यम से, तो गुरुवार रात को ही अफगानिस्तान यानी कि तालिबान ने भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था और उस टाइम 2 सैनिक मारे गए थे, ऐसा पाकिस्तान कहता है। अफगानिस्तान कहता है कि नहीं भैया, और मारे गए थे और कुछ को तो हमने पकड़ भी लिया। जब ये एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर, उसके बाद अफगानिस्तान ने भी जवाबी हमला किया, और जो जवाबी हमला किया था वो भूल नहीं पाएंगे। देखोगे, अगर हामिद साहब को, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, उनका कहना है कि अफगानिस्तान के लोग अपनी पूरी एकता के साथ अपनी धरती की रक्षा करेंगे और साहस के साथ आक्रमणता का जवाब देंगे। यहां पर इनका कहना यह है, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं हामिद जी, जो कि कहते हैं कि हम एक साथ खड़े रहेंगे। जैसे जब युद्ध होता है ना, अगर कोई पॉलिटिशियन कह दे कि हमें एक साथ खड़े होना है, जैसे पाकिस्तान अगर भारत पर हमला कर दे और मोदी जी कहते हैं एक साथ खड़ा होना है,
तो पूरी जनता मोदी जी के साथ हो जाएगी। वही सेम कंडीशन पाकिस्तान के अंदर होता है। जब भारत पाकिस्तान के अंदर लड़ाई हो जाएगा और शहबाज शरीफ कह देगा हमें एक साथ खड़ा होना है भारत खिलाफ, तो पूरी जनता ये नहीं सोचेगी कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, या फिर वही सेम कंडीशन पाकिस्तान के अंदर होगी। कोई जनता ये नहीं सोचेगी कि ये इमरान खान की पार्टी या शहबाज शरीफ, सब सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं, आर्मी के साथ खड़े हो जाते हैं। यही खेला खेलती है आपकी बार बार पाकिस्तान के अंदर उसकी सरकार। जब उसको लगता है कि अब उसकी सरकार खतरे में है, जब आर्मी को लगता है कि उसकी आर्मी की पदवी या आर्मी का चीफ खतरे में है, तो वो लोग तुरंत इंडिया पर अटैक कर देते हैं। और इसी वजह से आप देखोगे कुछ समय पहले भारत के अंदर कुछ ऐसे आतंकवादी पाए गए थे जो पाकिस्तान से ताल्लुकात रखते थे, जो कि भारत के अंदर बम ब्लास्ट करने आए थे। लगभग 8 आतंकवादी पकड़े गए थे, क्योंकि पाकिस्तान का सोचना ये था कि हम जाएं भारत के अंदर और वहां पर बम ब्लास्ट कराएं, ताकि वहां पर भी कुछ हलचल पैदा हो, और अगर हलचल पैदा होगी तो थोड़ा बहुत युद्ध हो जाएगा, जिसकी वजह से जो जनता है वो एक साथ वापस से पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाएगी। इसी वजह से भारत पाकिस्तान में कभी भी समझौता हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर समझौता हो गया तो युद्ध नहीं होगा, और अगर युद्ध नहीं होगा तो आर्मी को पैसा नहीं मिलेगा। इसी वजह से कभी भी समझौता नहीं हो सकता। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इमरान खान, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री था, तो उसने ये काम करने का कोशिश किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच थोड़ा सुलह हो जाए। देखोगे आज तक इमरान खान को जेल में डाला गया है, मतलब प्रधानमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया गया। ऐसा पाकिस्तान है। अब यहां पर मेन मुद्दा यह बनता है कि जो अभी भी लड़ाई हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ना, वो जानते हो कहां पर हो रही है? वो इस एरिया के अंदर हो रही है, इतने एरिया के अंदर हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लड़ाई हो रही है, यहीं पर ही पूरा का पूरा मुठभेड़ हो रहा है। यहाँ पर काबुल है, यहाँ पर पख्तिका है, और बाकी अन्य प्रांत यहाँ पर हैं। अब देखोगे तो यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है ना आपको लाल लाल कलर की, इसे कहा जाता है डूरंड लाइन। ये डूरंड लाइन बनाई गई थी 1983 के अंदर। ये डूरंड लाइन बनाए थे कोई और नहीं बल्कि अंग्रेज लोग। इस डूरंड लाइन को पाकिस्तान वो मानता है, लेकिन अफगानिस्तान नहीं मानता। इस डूरंड लाइन को अमेरिका भी मानता है, लेकिन बाकी अफगानिस्तान नहीं मानता। अफगानिस्तान कहता है भैया ये डूरंड लाइन इतना ही नहीं, बल्कि इतना जो एरिया पाकिस्तान के अंदर दिख रहा है, ये वाला एरिया भी अफगानिस्तान के अंदर आता है। इसी वजह से पूरी की पूरी मुठभेड़ चल रही है, और वैसे भी दुश्मनाएं थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इस वजह से भी ये पूरा का पूरा मुद्दा फैला हुआ है। ये डूरंड लाइन नाम दिया गया था हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरंड नाम का एक आदमी था, उसी के ही नाम पर यह नाम रखा गया था डूरंड लाइन। अब यहां पर अफगानिस्तान कहता है कि भैया इतना हमारा और है, पाकिस्तान कहता है कि हम देंगे नहीं, और पाकिस्तान देगा भी नहीं। और इसी वजह से आए दिन अफगानिस्तान यहाँ पर अटैक करता रहता है। और इसी सब की वजह से ही यहाँ पर युद्ध छिड़ चुका है। और भी मेन कारण है जिसकी वजह से, लेकिन मेन मुख्य कारण यही डूरंड लाइन बताई जाती है। अब आप सोचोगे कि भैया ये डूरंड लाइन आखिरकार कितनी किलोमीटर लंबी है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ लगभग 2640 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ये ऊपर चाइना से जुड़ती है, नीचे ईरान से जुड़ती है। और अगर आप देखोगे तो अब भारत की यहाँ पर क्या भूमिका है अगर यहाँ पर लड़ाई हो जाए। देखो, भारत चाहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो। भारत ये भी चाहता है कि जो इधर बगल में ईरान है उस पर अमेरिका अटैक करे, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ ईरान पर अटैक कर देता है अमेरिका, तो पाकिस्तान को जबरन अपनी सेना यहाँ पर भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की जो सीमा है वो ईरान से मिलती है। अब यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो ईरान की साइड है ही नहीं, जी हाँ, वाकई में ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पर पाकिस्तान और ईरान के बीच में मुठभेड़ हो सकती है, क्योंकि ट्रंप जो है उसने कह दिया है कि पाकिस्तान तुम अपनी सेना यहाँ भी रखना अटैक करने के लिए। तो पाकिस्तान को यहाँ से जबरन अटैक करना पड़ेगा, तो उसके बदले में ईरान भी इनको ठोकेगा। अब देखो, पाकिस्तान इतना चाटुकार है कि पाकिस्तान का शहबाज शरीफ अपने मेहरारू भले नहीं खुश कर पाएगा, लेकिन वो यार डोनाल्ड ट्रंप को जरूर खुश करेगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा वो करेगा जरूर। और अगर ईरान पे लड़ाई हो रही है अमेरिका से, तो अमेरिका तो पाकिस्तान से कहेगा ही कि भैया यहाँ से अटैक करो तो एक बार, तब बताएं ईरान को, तो इससे दुश्मना और बढ़ जाएगी। तो इनको अपनी आधी सेना यहाँ रखनी पड़ेगी, पाकिस्तान को आधी सेना यहाँ पर रखनी पड़ेगी जो अफगानिस्तान से लड़ाई हो रही है और पाकिस्तान के बीच। और उसी के ही साथ साथ उसी के ही अंदर TTP नाम की जो आतंकवादी संगठन है उससे भी लड़ना पड़ेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही है उससे भी लड़ना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि इसी बीच अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक कर दे,
या फिर पाकिस्तान भारत पर अटैक कर देता है, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी पाकिस्तान की, इस वजह से क्योंकि अगर इस टाइम अटैक कर दिया तो इस टाइम पाकिस्तान सबसे कमजोर है, और अगर इस टाइम अटैक कर देता है तो भारत को बहाना मिल जाएगा, भैया पाकिस्तान अटैक किया है, चलो इसकी ज्योग्राफी बदल देते हैं। ज्योग्राफी बदलने का मतलब इधर भारत एक ही झटके के अंदर ये पूरा पीओके अपने में शामिल कर सकता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है जो कि अब आपको आने वाले 1 से 2 साल के अंदर दिखने वाली है। यहीं पर लिख कर रख लीजिए या फिर ये वीडियो सेव करके रख लीजिए, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जी हाँ, आज नहीं तो 1 साल बाद सही, लेकिन इसी कार्यकाल के अंदर मोदी जी के मिलेगी। और ट्रंप जब तक नहीं हटेगा उससे पहले ही हो जाएगा ये पूरा कारनामा, क्योंकि जब तक ट्रंप है तब तक ये सारा कारनामा मुमकिन है, क्योंकि ट्रंप के साथ भारत ने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, ट्रेड डील कर ली है। ट्रंप यहाँ ज़्यादा मुठभेड़ करने नहीं आएगा, नहीं तो ट्रेड डील में थोड़ी दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो ट्रंप को भी नुकसान होगा, क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा है कि हम भारत के साथ 500 बिलियन की मतलब वो एक्सपोर्ट करेगा भारत के अंदर। तो ये लालच देकर अगर भारत पीओके ले लेता है तो इससे बहुत बड़ा फायदा भारत को होता हुआ दिखाई देगा। और अमेरिका तो खुद ने अभी एक मैप जारी किया था जिसमें पूरा पीओके भारत के अंदर बिना किसी एलओसी के, बिना किसी लाइन के दिखाया था, जिससे ये पूरा संकेत मिल रहा है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो किस वजह से रचा गया है। बाकी आप बताइएगा आपको क्या लगता है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।